नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं खेती और हरियाली यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार करें। नर्सरी बेड बनाने से लेकर नर्सरी को खेत में लगाने तक जानेंगे ए टू जेड जानकारी। तो बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से अंत तक और देखते हैं मिर्च की नर्सरी कैसे तैयार करते हैं। मिर्च भारतीय रसोई का मुख्य अंग है। इसके बिना हमारी भोजन की थाली अधूरी है। इसकी जो खेती की जाती है पूरे भारत में की जाती है और जो लगाने का इसका समय है बरसात महीने के जुलाई अगस्त में और उधर जाड़े के बाद फरवरी और मार्च में लगाया जाता है। मिर्च की जो नर्सरी तैयार की जाती है दो विधियों से तैयार की जाती है। जो पहली प्रचलित विधि है, सीधे नर्सरी बेड बना के जमीन में नर्सरी तैयार की जाती है। ये काफी प्रचलित विधि है और इससे अधिकतर किसान नर्सरी तैयार करता है। दूसरी विधि पोट्रे वाली विधि, जिसमें पोट्रे आती है मार्केट में 50 से 100 खाने वाली, उसमें कोकोपीट की सहायता से नर्सरी तैयार की जाती है। ये विधि काफी महंगी होती है, साथ साथ इसमें अधिक कुशलता की आवश्यकता होती है, जिस कारण कुछ ही किसान इसमें नर्सरी तैयार करते हैं। जो प्रचलित विधि है मिर्च की नर्सरी बेड बनाकर मिर्च की नर्सरी तैयार करने की, इस विधि को आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। मिर्च की नर्सरी तैयार करते समय हमें ऐसे खेत का चयन करना है जहां पर जल का भराव ना होता हो, साथ साथ उसकी मिट्टी उपजाऊ हो। यदि खेत में जल का भराव होगा तो हमारी नर्सरी खराब भी हो सकती है। तो जल भराव युक्त भूमि हमारे नर्सरी के लिए उपयुक्त नहीं मानी जाती। नर्सरी लगाने वाले खेत को 15 से 20 दिन पहले उसको हम अच्छे से ट्रैक्टर से जुताई करा देते हैं। जुताई कराने से उसमें धूप लगती है और धूप लगने से जो हानिकारक कीट पतंगे हैं, वह फंगस है और साथ साथ जो खरपतवार है वो नष्ट हो जाती है। जब हमें नर्सरी लगानी हो उस समय हम देखते हैं खेत में पर्याप्त नमी है कि नहीं। यदि पर्याप्त नमी न हो तो उसमें पानी लगा देते हैं। पानी के लगाने के बाद जब हमारा खेत तैयार हो जाता है तो उसको फड़ुए की सहायता से उसकी अच्छे से गुड़ाई करते हैं। या आप अधिक क्षेत्र में नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो आप रोटोवेटर चलाकर खेत तैयार कर सकते हैं, नहीं तो आप फड़ुए की सहायता से खेत तैयार कर सकते हैं। नर्सरी बेड कैसे तैयार करें? जो मिर्च की नर्सरी हम तैयार करेंगे वो खेत से 3 से 4 सेंटीमीटर अधिक ऊंचाई पर बेड बना के तैयार करते हैं। इससे लाभ ये होता है, यदि बारिश का जल हमारे खेत में भराव लेता है तो हमारी नर्सरी अधिक ऊंचाई होने के कारण उससे प्रभावित नहीं हो पाती। इसके साथ साथ यदि नर्सरी में हम पानी देते हैं तो जो अतिरिक्त पानी होता है वो जल्दी से बाहर हो जाता है और बेड की मिट्टी अधिक पुलाई होने के कारण नर्सरी की ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होती है। अब हम नर्सरी की जो चौड़ाई रखेंगे वो 3 से 4 फुट रखेंगे और जो लंबाई रखेंगे 10 से 12 फुट या 15 फुट अपने हिसाब से रख सकते हैं। चौड़ाई 3 से 4 फुट ही रखेंगे। अब बेड बनाने की बारी आती है तो अपने बेड की लंबाई चौड़ाई के हिसाब से उसकी चारों तरफ की मिट्टी बेड में चढ़ा देते हैं, जिससे बेड की ऊंचाई बढ़ जाती है। साथ साथ बेड के चारों तरफ एक नाली बन जाती है जो दूसरे आसपास के बेडों के बीच में एक मेड़ का काम करती है। एक दूसरे बेड की दूरी जो रखेंगे, आसपास के बेडों की दूरी रखेंगे वो 1 फुट रखेंगे। अब हम कटरे की सहायता से या पाइप की सहायता से इस बेड को बराबर करेंगे। मिट्टी को छोटा छोटा कर लेंगे, जो बड़े डेले होंगे उनको छोटा कर लेंगे, जो घास फूस कंकड़ पत्थर होंगे वो बेड से बाहर कर देंगे। अब हम अपने बेड में खाद डालते हैं। आपके पास वर्मी कंपोस्ट उपलब्ध है तो वर्मी कंपोस्ट दे सकते हैं, नहीं तो गोबर की 6 महीना पुरानी सड़ी हुई खाद का प्रयोग करें। यदि गोबर का खाद का प्रयोग कर रहे हैं तो उसको अच्छे से महीन कर लें, तब जाके पूरे बेड में बिखेर दें। इसके बाद हमारा बेड बनके तैयार हो जाता है। अब बीज चयन की बात आती है। यदि आप देसी वैरायटी का मिर्च लगाना चाहते हैं तो आपके क्षेत्र में जो प्रचलित वैरायटी हो उनका चयन करें। यदि हाइब्रिड किस्म का मिर्च लगाना चाहते हैं तो ऐसी किस्म का चयन करें जो वायरस के प्रति प्रतिरोधी हो, साथ साथ कम समय में अधिक उत्पादन देती हो। तो अपने क्षेत्र में जो प्रचलित वैरायटी हो उन्हीं का प्रयोग करें। 70 से 80 ग्राम हाइब्रिड बीज 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होता है और जो देसी बीज होता है 100 से 110-120 ग्राम प्रयोग किया जाता है। अब एक बेड में बीज की बात आती है तो आपके बेड की लंबाई यदि 12 फुट है और चौड़ाई 4 फुट है तो आप अपने बेड में 15 से 20 ग्राम बीज प्रयोग करेंगे। बीज को उपचारित करने के लिए हम साफ फंजीसाइड का उपयोग करेंगे, जिसमें कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब पाया जाता है। उसकी 1 ग्राम मात्रा 10 ग्राम बीज के साथ अच्छे से मिला लेंगे और मिट्टी को उपचारित करने के लिए हम 10 ग्राम साफ फंजीसाइड लेंगे और मिट्टी के साथ मिलाकर पूरे बेड में बिखेर देते हैं। इस प्रकार हमारी मिट्टी व बीज उपचारित हो जाता है। मिर्च का जो बीज बोया जाता है वो 2 विधियों से बोया जाता है। जो पहली विधि होती है छिटकाव विधि, उसमें हम बीज को पूरे बेड में समान रूप से बिखेर देते हैं। अब उसके बाद खुरपी की सहायता से हल्की सी गुड़ाई कर देते हैं। गहरी गुड़ाई नहीं करते कि हल्की हल्की गुड़ाई कर दें जिससे बीज मिट्टी से दब जाए। यदि बीज मिट्टी से न दब पावे कहीं कहीं तो उसके लिए मिट्टी ऊपर से हल्की मिट्टी डाल देते हैं।
इस प्रकार जो बिखराव वाली विधि है उससे हम बीज की बुवाई कर सकते हैं। दूसरी जो विधि होती है लाइन से लाइन विधि, तो उसमें हम बीज को लाइन से लाइन में बोते हैं। लाइन से लाइन की जो दूरी रखेंगे वो 7 से 8 सेंटीमीटर और बीज से बीज की दूरी जो रखते हैं वो 1 से 1.5 सेंटीमीटर। अब लाइन बनाने के लिए हम लोहे की सरिया या लकड़ी के डंडे का इस्तेमाल करते हैं। उसको बेड में रखकर हम उसको दबा देते हैं तो हमारी लाइन तैयार हो जाती है। अब उसी में बीज डालकर हम बीज को बो देंगे और ऊपर से खाद मिली हुई महीन मिट्टी को डाल देंगे, जिससे हमारा बीज और लाइन ढक जाती है। बीज को बिखराव या लाइन से लाइन विधि से बोने के बाद आप बेड को घर में रखे पुरानी साड़ियों से ढक देते हैं, या आपके पास धान का पुआल हो तो उसी से ढक देंगे। बेड को पुआल से ढकने के बाद बेड को हजारे या पतले नल की सहायता से पानी देते हैं। पानी इतना देंगे कि बेड में पर्याप्त नमी आ जाए। अब इसके बाद हम रोजाना शाम को बेड को आवश्यकता अनुसार पानी देते रहते हैं। जब नर्सरी के बोए 5 से 6 दिन हो जाते हैं तो हम नर्सरी को देखते हैं। यदि बीज का जर्मिनेशन 2 पत्ती के बराबर हो जाए तो उसकी ऊपर की साड़ी और उसका पुआल हटा देते हैं। इसके बाद हम प्रत्येक शाम को उसमें पर्याप्त नमी बनाए रखने के लिए पानी देते हैं आवश्यकता अनुसार, या जरूरत पड़े तो उसमें पानी की भराई कर देते हैं जिससे बेड में पर्याप्त नमी हो जाए। अब हमारी नर्सरी जब 15 दिन की हो जाए तो उसकी ग्रोथ के लिए हम 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसमें 19-19-19 एनपीके का स्प्रे कर देते हैं, जिससे हमारी नर्सरी को पर्याप्त पोषक तत्व मिलते रहें। जब हमारी नर्सरी के करीब 20 दिन हो जाए तो उस समय हमें 1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से साफ फंजीसाइड का स्प्रे करना है, जिससे हमारी नर्सरी में जो जड़ गलन संबंधित है या फंगस संबंधित जो दिक्कतें हो वो ना हो पाए। यदि हमारी नर्सरी में रस चूसक कीटों का अटैक हो तो उसके लिए आप पीले और नीले रंग के स्टिकी टैप का प्रयोग करते हैं तो रस चूसक कीटों का अटैक रुक जाता है। या इससे भी ना रुक पावे तो हम नीम का तेल लेते हैं, उसका स्प्रे कर देते हैं तो रस चूसक कीटों से पूर्णतः निजात मिल जाती है। इस प्रकार हमारी नर्सरी खेत में 30 से 35 दिन में लगाने के लिए तैयार हो जाती है। यदि लगाने वाले खेत में जड़ गलन की समस्या हो तो उसके लिए हम नर्सरी की जड़ों को ट्राइकोडर्मा से शोधित कर लेते हैं। उसके लिए हम लेते हैं ट्राइकोडर्मा और साथ में लेते हैं गुड़, दोनों को घोल मिला बनाते हैं और उसमें नर्सरी की जड़ों को भिगो के 2 से 3 घंटा के लिए रख देते हैं। इसके बाद खेत में लगा देते हैं तो देखते हैं कि हमारी खेत में जो जड़ गलन की समस्या है वो भी नहीं आती। बताई गई विधि से आप मिर्च की नर्सरी तैयार करते हैं तो आपकी नर्सरी स्वस्थ होगी। जब आपकी नर्सरी स्वस्थ होगी तो आपकी मिर्च की फसल भी अच्छी होगी। जब आपकी फसल अच्छी होती है तो उसका उत्पादन भी अच्छा मिलता है। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय किसान।